हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनटीपीसी के जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। हम 15 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक आप रिवीजन के नज़रिए से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि इफ़ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन इट रिड्यूसेस बाय 40%। कहता है कि अगर किसी नंबर में से 24 घटा देना तो 40% रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमें नंबर बताना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो 40% की जो वैल्यू है ना मेरे पास में वो दे रखी है 24 और मुझसे पूछी है 100% की वैल्यू। तो भाई 40% की वैल्यू 24 है, 10% की वैल्यू कितनी होगी? 10% की वैल्यू अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 6 होगी। 10% की वैल्यू कितनी है? 6। तो 100% की वैल्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 10% को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 100% हो जाएगा। जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60। इसका मतलब है कि हमारा 60 सही आंसर है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर 100 रुपीज़। देखो, हमारे पास होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस कह रहा है कि रिड्यूस हो गया, 21% रिड्यूस हो गया। इसका मतलब है कि 100 से वो कितना हो गया? 79। एनेबल करता है एक पर्सन को टू बाई 3 kg मोर फॉर ₹100, मतलब कि एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है। तो कंजम्पशन जो है वो 79 से कितनी रही होगी? 100। अब कहता है कि जो 3 kg ज़्यादा खरीदता है, इसका मतलब है कि पहले कंजम्पशन अगर 79 थी तो आज कंजम्पशन कितनी है? 100। तो ये जो 21 का डिफरेंस है, ये 21 का डिफरेंस दे रखा है 3 kg के बराबर। तो हमसे पूछा गया है रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ आइटम पर केजी। रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा? अच्छा, अगर हमें रिड्यूस कंजम्पशन अगर मिल जाए, ये कंजम्पशन की अगर वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारे पास रुपए तो 100 ही है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 21 की वैल्यू अगर 3 है तो 100 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 3/21 इंटू 100 kg। इसका मतलब है कि आज वो जो है वो इतने किलो खरीदता है। इसका मैं सोल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 100/7 kg। तो आज उसकी कंजम्पशन कितनी है? 100/7 kg। लेकिन उसके पास रुपए कितने थे? 100। तो 100 अपॉन, क्योंकि प्राइस अपॉन उसका कंजम्पशन 100, ये 100/7 का जब मैं 7 ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि नीचे है तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास में कितनी? 7। तो मेरे पास में आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4 सही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या कहता है? 3 सेट है 40, 50 और 60 स्टूडेंट्स का और सबको जो है पास परसेंटेज दे रखी है। तो हमें ओवरऑल पास परसेंटेज निकालनी। देखो, इस क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। 5, 6 और 4, 5 और 6 का जो है वो रेशियो है और इसका कितना है? 80%, इसका कितना है? 90% और इसका क्या है? 100%। तो मैं मान लेता हूँ कि ओवरऑल जो है ना वो 80% तो है ही है सबकी। अच्छा, ये जो 90% है ये 80 से कितना ज़्यादा है? 10। तो प्रत्येक के पास अगर 10 है तो 5 के पास कितना होगा? 10 गुणा 5 50 प्लस ये 100 इस 80 से कितना ज़्यादा है? 20। तो 20 गुणा 6, इसका मतलब होगा 120 अपॉन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन तीनों के सम में। तो 6 और 4 10 और 5 15, तो नीचे आएगा 15। अच्छा, ये होता है मेरे पास में 120 प्लस 50 170। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 170/15। 170/15। अच्छा, 15 के अगर मैं करूँ तो 150 बनता है, तो 15 ढाई 150 होता है। तो 11 से करूँ तो 165। इसका मतलब है कि हो जाएगा 80% प्लस 11% प्लस 5/15। इसका मतलब ये हुआ कि 5/15 होता है 1/3, जो कि होता है मेरे पास में 33 समथिंग आता है। ठीक है, 0.33। तो ये हो गया 80 और 11, ये तो हो गया 91। तो 91.33%, जो कि ऑप्शन ए है हमारे पास में। चलिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10% ऑफ ए प्लस बी इज 15% ऑफ ए माइनस बी। तो हमें b इज इक्वल टू ए बताना है कितना होगा। अच्छा, 10% की वैल्यू होती है 1/10 ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15% का मतलब होता है 3/20 ऑफ ए माइनस बी।
अच्छा ये 2 से कट गया तो ये जगह 2a + 2b इज इक्वल टू 3a माइनस b, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये 2a यहाँ प्लस का है और 3a यहाँ प्लस का है, तो ये 2a इधर उठ के आएगा तो होगा a इज इक्वल टू ये 2b और ये माइनस का 3a इधर आएगा तो हो जाएगा 5b। इसका मतलब ये हुआ कि a से b का जो रेशियो है वो है 5 और 1, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट % ऑफ b इज इक्वल टू a, तो ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है 5 गुना है, इसका मतलब है कि ये 500% है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी द कैंडिडेट ए हु गोट 54% ऑफ द वोट्स कास्ट वोन बाई 2560 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट इन द वोटिंग लिस्ट इफ 80% कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट। मान लेते हैं कि वहाँ पर जो थी ना वो 100 थी, अब कहता है कि 80% कास्ट करते हैं वोट, तो 20% नहीं करते, 80% ने कास्ट करी वोट। ये है मेरे क्या पास में क्या कास्टिंग वोट। अब कहता है कि ए जिसको 54% ऑफ द वोट कास्ट मिला, इसका मतलब है कि इसका उसको 54% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा 46%। एक को अगर भाई 54% मिला है तो दूसरे को 46% मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस है 8%, तो इसका 8% जो है ना वो 2560 है, तो इसका 8% अगर मैं निकालूं तो 8% ऑफ 80 क्या होगा मेरे पास में 6.4%, और इस 6.4% की वैल्यू दे रखी है 2560, और हमसे पूछी गई है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने, तो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ और इसको आप याद कर लें, इसको आप याद कर लें। मैं इस 6.4% जो है वो 2560 लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में स्पेस नहीं है, तो मैंने इसको रब किया और मैंने लिखा यहाँ 6.4% की वैल्यू 2560, तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2560 अपॉन 6.4 इंटू 100। अब देखो अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा देता हूँ तो मेरे पास में ये पॉइंट हटाने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है 1000। ठीक है जी। अब जो है ऑप्शन से अगर मैं मैच करूँ तो सब में 2 डिजिट तो है ही है, एक में 2 डिजिट है और बाकी में सब में किसी में 3 है तो किसी में 4। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 54 के का 4 टाइम्स है 256, आप समझ रहे होंगे, तो ये 6.4 जो है इसको 40 टाइम्स काट देगा और 40 इंटू 1000 हो जाएगा 40,000, जो कि मेरा ऑप्शन 2 सही है। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट